हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम बिहार करंट अफेयर्स में आज अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम टॉप 120 क्वेश्चंस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ्स के ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम अगस्त महीने के टॉप 30 या 25 प्लस क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग आंगनवाड़ी सेंटर्स इज करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि आंगनवाड़ी सेंटर से रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट्स है क्या सही है और क्या गलत है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ओपनिंग ऑफ 1000 न्यू आंगनवाड़ी सेंटर्स वाज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये स्टेटमेंट देखना एक गलत है। ये जो बोल रहा है ना 1000, ये नंबर जो है उससे ज्यादा है, 2000 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टुगेदर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो हाँ, सही बात है। एट प्रेजेंट मोर देन 1 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स आर ऑपरेटिंग इन द स्टेट। तो ये भी सही है। तो 1 एलिमिनेट हो गया, इसका आंसर क्या है, बी, 2 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अप्रूव द प्रपोजल टू डेवलप बिहार टूरिस्ट प्लेसेस, पिलग्रिमेज साइट्स, हिल एरियाज एंड मंडी साइट्स एज म्यूनिसिपल बॉडीज। तो पहला स्टेटमेंट कहता है, पिलग्रिमेज प्लेसेस एंड टूरिस्ट प्लेसेस with a population of more than 1.5 lakh will be made municipal corporations। मतलब कि जो भी पिलग्रिमेज साइट्स या टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनका पॉपुलेशन 1.5 लाख से ज़्यादा है, उन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया जाएगा। एट द सेम टाइम दिस प्लेसेस विद अ पॉपुलेशन ऑफ 30,000 to 1.5 lakh will be made city council and those with a population of 9,000 to 30,000 will be made as नगर पंचायत। मतलब 30,000 से लेके 1.5 लाख के बीच वाले को सिटी काउंसिल बना दिया जाएगा, उससे कम और 9,000 से ज्यादा को नगर पंचायत बना दिया जाएगा। ठीक है, तीनों चीज हमने समझ लिया डेटा। नेक्स्ट बोलता है कि द डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड हाउसिंग विल नाउ बी एबल टू नोटिफाई द हिली एरिया, पिलग्रिमेज साइट, टूरिस्ट स्पॉट और मंडी टाउन एज अ म्यूनिसिपैलिटी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देख लेना, इस हो सकता है कि या तो इस टाइप का क्वेश्चन आए या तो किसी एक फैक्ट से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 106 ईयर ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी established at Langat Singh College in Bihar has been included in UNESCO Endangered Heritage List. Which district is this college located in? मतलब कि ये जो लंगत सिंह कॉलेज है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लो, पटना, मुजफ्फरपुर, गया या जमुई। तो इसका जो आंसर है वो है मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो लगभग 1916 में ये ऑब्जर्वेटरी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। सो जो उस समय भी ऑब्जर्वेटरीज थे। ठीक है, नीतीश कुमार हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हाउ मेनी टाइम्स नीतीश कुमार हैज टेकन द ओथ एज सीएम। मतलब पूछ रहा है कि जो सीएम पद का शपथ जो होता है ये कितने बार नीतीश कुमार जी ने किया। तो ये लगभग 8 बार किया है, लगभग नहीं मतलब 8 बार ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो सकता है। जीआई टैग हैज बीन अप्रूव्ड फॉर मखाना ऑफ मिथिला इन बिहार, हाउ मेनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार हैव गॉट अ जीआई टैग। तो पहला तो आपको बता दे रहा है कि देखो मखाना को जीआई टैग मिल चुका है और लगभग 70 to 80% ऑफ टोटल प्रोड्यूस ऑफ मखाना जो इंडिया में होता है वो बिहार से ही होता है। फिर बोलता है कि कितने सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, तो ये 5 हैं। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगर पूछेगा या अगर आपको जानना है तो देखो कौन कौन है, जरदालू मैंगो, ठीक है, कतरनी राइस, ये कहां से है, भागलपुर से। ठीक है, उसी तरह से अगर पूछेगा और कौन है तो मघी पान, ये कहां से है, नवादा से। और शाही लीची ये कहां से है, मुजफ्फरपुर से। और ये 5वां हो गया। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the chairman of बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखो नया गवर्नमेंट बना है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली के नए चेयरमैन बने हैं। तो उसी से आपको पूछ रहा है कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन किन को बनाया गया है। तो ये है देवेश चंद्र ठाकुर जी को बनाया गया है। 2 लिटरेचर्स फ्रॉम बिहार, जफर कमली एंड डॉक्टर वीरेंद्र झा गॉट द अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022। द अवार्ड इज गिवन टू राइटर्स ऑफ हाउ मेनी लैंग्वेजेस। अगर आपने सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स किए होंगे तो वहां मैंने डॉक्टर वीरेंद्र झा जी से एक क्वेश्चन पूछा था।
ठीक है। अब देखो पूछ रहा है कि 2 बिहार लॉरेट्स को मिला, तो बोल रहा है कि जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स है वो कितने लैंग्वेजेस के लिए मिलता है, तो जिसका आंसर है वो है 22। अगर पूछेगा कि किस वर्क के लिए मिला, तो वीरेंद्र झा का तो हमें पता था, चूचू के लिए था। और अगर बिहार का जो ये जफर कमली जी को पूछेगा तो वो था हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान। ठीक है, तो याद रखेंगे लैंग्वेजेस 22 था, और ये कौन सा पुरस्कार था, एकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम बिहार गॉट द अवार्ड ऑफ नेशनल टीचर्स अवार्ड, तो इनमें से किसे नेशनल टीचर अवार्ड का अवार्ड से सम्मानित किया गया, निशी कुमारी, डॉक्टर नरेंद्र झा, जफर कमली जी या सौरभ सुमन। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना ई है, मतलब निशी कुमारी जी को भी मिला है और सौरभ सुमन जी को भी मिला है। अगर थोड़ा सा बता दें तो देखो, निशी कुमारी जो है ना वो महादेव हायर सेकेंडरी स्कूल पटना के टीचर है। ठीक है, और जो सौरभ सुमन जी हैं वो ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, कहाँ पे है, सुपौल में, तो वहाँ के टीचर हैं। ठीक है, तो एक पटना के हो गए और एक सुपौल के हो गए। Who has been appointed the new speaker of बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, इससे पहले हमने आपसे पूछा था कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के कौन थे, अब बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर पूछा जा रहा है, वहां पे क्या था, चेयरमैन था, है ना। तो देवेश चंद्र ठाकुर, अवध बिहारी चौधरी, फागू चौहान या विजय सिन्हा, तो जो इसका आंसर है वो है अवध बिहारी चौधरी। अगर पूछेगा कि कितने नंबर के स्पीकर है, तो याद रखना ये 17 नंबर के स्पीकर है। What is the position of Bihar in the 4th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2022, तो जो नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2022 में हुआ उसमें बिहार का पोजीशन क्या था, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर या चौथा नंबर, तो इसका आंसर है दूसरा नंबर। अगर आपसे पूछेगा कि पहले नंबर पे कौन था, तो वो था कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं। What is the rank of Patna Women's College surveyed by the India Today MDR 2022 prepared on top educational institution in the country, 30th, 35th, 41st या 52nd। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये पटना वुमेन्स कॉलेज है ना, तो इसका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया टुडे एमडीआर 2022 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रैंकिंग किया था। ठीक है, तो इसका रैंक क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है कि आर्ट्स कैटेगरी में इनका रैंक आया है। ठीक है, कौन सा कैटेगरी में, आर्ट्स कैटेगरी में रैंक आया है, और ये रैंक कितना है, 30th है। ठीक है, और अगर ईस्टर्न रीजन में देखोगे तो ये फर्स्ट भी है ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, पूरा में नहीं, ईस्टर्न रीजन में। अगर साइंस कॉलेज बोलोगे तो देखो एएन कॉलेज जो है, एएन कॉलेज उसका 42nd था, ये साइंस कैटेगरी में है, ये आर्ट्स कैटेगरी में है। हाउ मेनी मेंबर्स आरजेडी हैज बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, तो क्वेश्चन देखो इस टाइप से पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो अगर पूछेगा कि लार्जेस्ट पार्टी कौन है, तो याद रखना वो आरजेडी है। तो अभी उसके पास कितना सीट है, तो वो 79 है, हो सकता है एग्जाम टाइम एग्जाम के बाद बदल जाए, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है। अगर सेकंड पे देखोगे तो बीजेपी है, और थर्ड पे है जेडीयू। और अगर कुछ और पार्टीज जो बिहार में है या इलेक्शन जीती हैं, तो याद रखना आईएनसी, सीपीआई मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, उसके बाद एआईएम, फिर एचएएम, सीपीआईएम, सीपीआई और इंडिपेंडेंट। तो ये कुछ नाम है बस जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। अगर लार्जेस्ट पार्टी पूछेगा तो आरजेडी है प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। हाउ मच द गवर्नमेंट ऑफ बिहार वुड स्पेंड फ्रॉम द फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 टू कंडक्ट अ कास्ट सेंसस इन द स्टेट, तो बिहार में कास्ट सेंसस हो रहा है, आपको पता होगा। तो इसमें पूछा है कि बजट से कितना पैसा दिया गया, 100 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़ या 750 करोड़। तो अभी जो पैसा दिया गया है फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट से वो है 500 करोड़। Which of the following institute from Bihar has developed a new technology for extracting graphene from graphite? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट बिहार का ग्राफीन को एक्सट्रैक्ट करने में एक नया टेक्नोलॉजी आविष्कार किया है ग्रेफाइट से, आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, एमआईटी या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी? इसका जो आंसर है वो है आईआईटी पटना। अगर वो टेक्निक जानना है तो वो टेक्निक का नाम है प्लाज्मा स्प्रे कोटिंग लैब। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन पूछता है ना कि बताओ कि कोई ऐसा कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने वाला कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है, मतलब एक एक्सेप्शन है, तो इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताओ।
हु among the following has developed a smart helmet with 3 rule traffic system? मतलब कि एक स्मार्ट हेलमेट का डेवलप किया गया है जिसमें 3 रूल ट्रैफिक सिस्टम डेवलप्ड है। तो ऑप्शन है ऋतुराज, राजा कुमार केसरी, शरद सागर या संजय कुमार झा। इसका आंसर क्या है? राजा कुमार केसरी। तो 3 सेफ्टी रूल्स क्या है? पहला कि बाइक को चोरी होने से बचाना, दूसरा अगर अल्कोहल कंजम्पशन होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, और तीसरा ट्रिपल लोडिंग होगा तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, और इसका आंसर क्या है? राजा कुमार केसरी। नेक्स्ट, फ्रॉम विच बैंक लोन विल बी टेकन बाय बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 10 स्टेट हाईवेज कवरिंग 500 किलोमीटर? ऑप्शन देख लो, एसबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, एडीबी या वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर क्या है? एडीबी। फुल फॉर्म पता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हमने क्या देखा कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो लोन दे रही है स्टेट हाईवेज को बनने के लिए। कहाँ? बिहार में। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि पूछ दे साल। इन बिहार अप्रॉक्स हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज फ्लड प्रोन? तो एक डेटा आया है, वो बता रहा है कि बिहार में कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, लैक्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड फ्लड प्रोन है। 68, 52, 61 या 45? इसका जो आंसर है वो 68 है। अगर नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिवीजन देखोगे तो आपको पता है कि नॉर्थ बिहार में फ्लड ज्यादा आते हैं, तो नॉर्थ का जो एरिया है वो अप्रॉक्स 44 है, और अगर साउथ का बोलेगा तो वो 24 लाख हेक्टेयर का लैंड ही फ्लड में होता है। तो नॉर्थ में अप्रॉक्स डबल लैंड जो है वो फ्लड से ग्रसित रहते हैं। A former minister in the Bihar government, Narendra Singh, has died. He was from which district of Bihar? क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार गवर्नमेंट के एक फॉर्मर मिनिस्टर जिनका नाम था नरेंद्र सिंह, उनका देहांत हो गया है, वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले थे? तो नालंदा, बेगूसराय, गोपालगंज या जमुई? इसका आंसर है जमुई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस उपेंद्र मराठी शिल्प अनुसंधान संस्थान ऑर्गेनाइज द बिहार क्राफ्ट्स फेयर ऑन 15 से 25 जुलाई 2022? तो ये जो बिहार क्राफ्ट फेयर हुआ, ये कहाँ पे हुआ, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखो, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर या हैदराबाद। इसका जो आंसर है वो है हैदराबाद। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्स रिलेटेड है, प्लेस बस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया डायल 112 सर्विस। अब ये सर्विस किससे रिलेटेड है, ये इसका क्वेश्चन है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से, या फॉर इमरजेंसी हेल्प ऑफ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड एंड पुलिस, या करप्शन विजिलेंस से? ठीक है, तो इसका आंसर है फॉर इमरजेंसी हेल्प ऑफ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस। अगर ऐसा कोई हेल्प चाहिए तो आप डायल 112 कीजिए। ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार फ्लैग्ड ऑफ हाउ मेनी एम्बुलेंस अंडर 102 एम्बुलेंस सर्विस? तो 102 एम्बुलेंस सर्विस के अंदर नीतीश कुमार ने कितने एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ कर दिया? तो वो 501 था। अप्रॉक्स 1000 एम्बुलेंस होंगे बाद में, लेकिन अभी कितना किया था? 501। उसमें से देखो 275 जो थे वो थे एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, और 226 थे बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से, तो ये एम्बुलेंस का स्टार्ट किया। अब देखो, बिहार में फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क वुड बी बिल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, बिहार में किस स्टेट में ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसके ऑप्शन है भागलपुर, गोपालगंज, पटना या अररिया। तो इसका आंसर है गोपालगंज। अगर पूछेगा आपसे कहाँ पे, तो थावे फॉरेस्ट है वहां पे एरिया। ठीक है, अब पूछेगा ना कि कौन सा स्पीसीज है भाई ऐसा जो बहुत ऑक्सीजन दे रहा है प्लांट में, तो देखो एक बैम्बू का भीमा स्पीसी है। ठीक है, ये 20 to 30% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देने के लिए जाना जाता है, तो उनको प्लांट किया जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए। आगे देखते हैं, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इज फाउंड इन विच स्पीसीज? तो ये जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है ये किस स्पीसीज से रिलेटेड है? पिग्स, बैट्स, बर्ड्स या बुफेलोज? इसका आंसर क्या है? पिग्स। In which of the following district of Bihar a proposal of rupees 603 crores has been approved for the construction of लोहिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये लोहिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है जिसके लिए 630 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है, वो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से है? वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सुपौल या पूर्णिया? इसका आंसर है सुपौल। Which of the given former minister who had won the assembly election for भूचान इन मुजफ्फरपुर फॉर 9 टाइम? तो उनका एमएलए पास्ट अवे, तो उनका भी ध्यान हो गया। 9 टाइम वो एमएलए थे मुजफ्फरपुर के भूचान इलाका से। भूचान।
तो ऑप्शन देखो, रमाई राम, नरेंद्र सिंह, अवध बिहारी चौधरी या विजय सिन्हा। इसका जो आंसर है वो है रामाई राय। तो दलित्स के ना ये काफी प्रोमिनेंट लीडर थे जिनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 11th सावित्री त्रिपाठी मेमोरियल अवार्ड वुड बी गिवन टू अ वेल नोन प्लेराइट। तो जो राइट्स लिखते हैं ना, प्लेज लिखने वाले को प्ले राइट्स बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 11th सावित्री त्रिपाठी मेमोरियल अवार्ड जो अवार्ड दिया गया वो किस प्ले राइट को दिया गया, मैथिली ठाकुर जी को, राजेश कुमार को, रमाई राम को या निशी कुमारी को। तो आपको तो पता है, तो मैथिली ठाकुर तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या है, राजेश कुमार। नेक्स्ट, विच मॉडल वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द सुगर मिल्स ऑफ बिहार। तो बिहार के सुगर मिल्स को बढ़िया करने के लिए कौन सा मॉडल का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, महाराष्ट्र मॉडल, हैदराबाद मॉडल, गुजरात मॉडल या पंजाब मॉडल। इसका जो आंसर है ना वो है महाराष्ट्र मॉडल। तो एक ना शीट बनाने का मेथड है चिप सिंगल बड मेथड, तो उसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि हमारे भी शुगर केन्स का खेती अच्छा हो पाए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वुड वर्क अकॉर्डिंग टू द बुक फील्ड फैसिलिटेटेड गाइड्स फॉर SVEP रिटन बाय हुम। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है एक बुक है फील्ड फैसिलिटेटेड गाइड, उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। तो ये बुक किसने लिखा, राजेश कुमार एंड रमाई राय, डॉक्टर अभिलाषा एंड नरेंद्र, राजेश एंड विकास या आर्य एंड मोइत्री। तो इसका आंसर है राजेश कुमार एंड रमाई राय। ये जो बुक है ना ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और 15 स्टेट्स में मतलब रिसर्च करके ये बुक लिखा गया था और इसे अब डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यूज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑनरेबल CM नीतीश कुमार लेड द फाउंडेशन स्टोर फॉर ब्यूटिफिकेशन वो कितना 8.75 करोड़ ऑफ बाबा ब्रह्मनेश्वर नाथ टेम्पल। तो पूछ रहा है कि जो ये बाबा ब्रह्मनेश्वर नाथ टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, बक्सर में है, कैमूर में है, पटना में है या गया में है। तो इसका आंसर क्या है, बक्सर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू सोनचिड़िया ब्रांड। तो सोनचिड़िया ब्रांड से रिलेटेड इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। प्रोडक्ट्स मेड अंडर सोनचिड़िया ब्रांड आर बीइंग सोल्ड ऑन फ्लिपकार्ट एंड Amazon। महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च द ब्रांड to market the products of urban self-help groups. In Bihar, 27,000 urban female poor and 2,70,000 urban female poor of SHGs have been connected. Last है कि सोनचिड़िया ब्रांड काउंटर्स have been opened in पटना एंड भागलपुर। तो इसमें से ना ये चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। थैंक यू गाइज। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताओ कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं।